अब तक हमने देखा लोगों की सिंपल कमांड्स कि हम क्लियर स्क्रीन कैसे करते हैं, राइट कैसे टर्टल को चलाते हैं या लेफ्ट कैसे चलाते हैं, या टर्टल को हाइड कैसे करते हैं, टर्टल को शो कैसे करते हैं, स्क्रीन को क्लियर कैसे करते हैं, लोगों को ओपन कैसे करते हैं। अब हम इसमें सीखेंगे कुछ नया। यहाँ हम लोगों के कुछ और उपयोगी प्रिमिटिव्स का वर्णन करेंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं, पेन कमांड कहते हैं। पेन कमांड्स कहा जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे पेन कमांड्स के बारे में। इन कमांड के द्वारा हम अधिक जटिल आकृतियों को कंप्यूटर पर बना सकते हैं। अभी तक हमने सिंपल आकृति बनाना सीखी कंप्यूटर पे, पर अगर हमें लोगों के द्वारा कुछ जटिल आकृतियां बनाने को कह दिया जाए तो हम किनके द्वारा बनाएंगे, वो बनाएंगे हम पेन कमांड्स के द्वारा। अब तक हम ऐसी आकृति ड्रॉ करते रहे जिसमें कहीं भी रेखा को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हमने अभी तक इस तरह का बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे हर तरीके का बनाया। इसमें हमें रेखा को तोड़ने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी, सिंपल तरीके से बन गया। यदि हम चित्रानुसार रेखा ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, अगर हमें ए से डी तक और सी से डी तक बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ पेन कमांड्स। देखिए इन दो अलग रेखाओं को ड्रॉ करने के लिए आपको टर्टल को पेन बिंदु बी से उठाकर, बी यहां से आधा बना ली, बी से उठाकर सी तक ले जाना होगा और पुनः रेखा को बिंदु सी तक ड्रॉ करना होगा। बी से उठा के तो आपको फिर सी पे ले जाना है और फिर से सी डी तक दोबारा ड्रॉ करना है। पेन को उठाने और फिर से रखने के कार्य पेन कमांड के द्वारा किया जाता है। भाई देखिए आपने इसका ये लाइन अलग बनाई, ये लाइन अलग बनाई। अभी तक आपने ऐसा लोगो बनाना तो नहीं सीखा था, आकृति बनाना। हमारा टास्क है ए से बी तक और फिर बी से उठा के फिर सी से डी तक बनाना। ये किसके द्वारा होती है, हमारी पेन कमांड के द्वारा होती है। देखिए पेन कमांड कितने निम्न है, पीयू मतलब पेन अप, ये जो आपका कमांड पेन होगा, कमांड जो डो गया ऊपर हो जाएगी। पेन डाउन का मतलब वो नीचे चली जाएगी। पीई का मतलब जो आपने कमांड दी है वो क्या हो जाएगी, इरेज हो जाएगी। देखिए इसके अंदर आपने कमांड दी और ये थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर उठ जाता है तो उसका इंप्रेशन नहीं पड़ता। पेन अप कमांड के बारे में पढ़ते हैं। टर्टल का पीयू कमांड के द्वारा स्क्रीन पर से उठाया जा सकता है। जब हम पीयू कमांड डाल देते हैं तो हम टर्टल को स्क्रीन पे से थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं ताकि उसका इंप्रेशन रहे। ठीक है, लोअर स्क्रीन के टेक्स्ट एरिया पर इनपुट बॉक्स में पीयू टाइप कीजिए और एंटर कुंजी को दबाइए। आपने क्या करा, ये वाला जो आपका टेक्स्ट एरिया है इसमें आपने पीयू टाइप करा और एंटर को दबाया। अब एफडी डी के जैसी कोई भी कमांड देकर टर्टल को स्क्रीन पर चलाइए। ये कमांड अब बिना ड्रॉ के टर्टल को स्क्रीन पर चलाई नहीं थी। जैसे कि आपने यहाँ पीयू लिख दिया, पेन आपका ऊपर हो गया टर्टल का। अब आप इसमें बी के एफडी जो भी कमांड देंगे वो आपकी इस पे दिखाई नहीं देगी, पर टर्टल आपका घूमता रहेगा। ठीक है, यदि आप पेन को उठाए बिना और प्रिमिटिव पीयू के बिना चित्र बनाएंगे तो टर्टल आपके पीछे एक रेखा छोड़ता हुआ चलेगा। पर अगर आप पीयू नहीं करेंगे और बनाते चले जाएंगे तो क्या होगा, टर्टल की जहां जहां घुमाएंगे वो दिखता चला जाएगा आपको। नीचे दिए गए चित्र में इसको नीचे देखते हैं, इसकी स्पष्टीकरण बहुत आसानी से हो जाएगा। अब पढ़ेंगे पेन डाउन कमांड। कमांड पीडी कमांड पीयू की विपरीत कमांड है। पीडी का मतलब होता है उसका इंप्रेशन पढ़ना और पीयू का कमांड होता है उसका पेन ऊपर उठाना और पीडी का कमांड होता है पेन का दिखना। ठीक है, पीडी टर्टल के पेन को स्क्रीन पर वापस रख देगी और फिर टर्टल रेखा ड्रॉ करने के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए जब आपने पीयू करा था तो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, पर आपने पीडी करा तो देखो आपको ये रेखा बनी हुई है। यदि आप एफडी या बी के कमांड देंगे तो टर्टल जब भी चलेगा। ठीक है, पीडी कर देंगे तो रेखा ड्रॉ करेगा। पीडी कमांड का तब तक कोई भी प्रभाव नहीं होता जब तक पीयू कमांड पहले से ना दी जाए। भाई जब तक आप पीयू कमांड नहीं देंगे तो पीडी का तो कोई महत्व, अगर आपने पेन अप कर दिया तो पेन डाउन करने की भी जरूरत पड़ेगी। पर अगर आप ऑलरेडी पीडी कमांड पीयू कमांड आपने दी ही नहीं है तो पीडी कमांड का तो कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपने पेन को अप ही नहीं करा है तो डाउन कैसे करोगे। भाई जब आपने सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, अगर आपने किसी स्विच को ऑन ही नहीं करा है तो ऑफ कैसे करोगे, वो तो ऑन ही रहेगा ना, ऑफ ही रहेगा ना। तो ऐसे ही जब तक आप पीयू कमांड नहीं देते तो पीडी का कोई महत्व नहीं रहता। पीयू कमांड दे दोगे तभी तो डाउन होगा, अगर आप ऊपर करोगे तभी तो नीचे कर पाओगे। पेन इरेजर, अगर आपने गलती से कोई रेखा ड्रॉ कर दी तो उसके आप पीई कमांड से मिटा सकते हो। इस तरह पीई कमांड को सुधार करने के लिए किया जाता है। ई का मतलब क्या हो गया,
इरेज। आपके पास इरेजर है तो क्या करते हो, अपनी गलतियों को क्या कर देते हो, मिटा देते हो। उदाहरण, माना आप टर्टल को 50 स्टेप आगे चलाना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि आपका जो टर्टल है वो 50 स्टेप आगे चला जाए और गलती से आपने FD 50 टाइप कर दिया है, की जगह आपने 80 टाइप कर दिया है। करना तो 50 था, आपने 80 कर दिया, तो 30 ज्यादा कर दिया है आपने। तो ऐसे में क्या करोगे आप, 30 अतिरिक्त स्टेप को मिटाना होगा। तो उसके लिए क्या करोगे आप, इसमें कमांड क्या दोगे, P कमांड के द्वारा इरेजर लाइन यूज करोगे और एंटर कुंजी दबा दोगे। अब आपकी क्या कमांड होगी, B के 30 कमांड देकर ये रहा, मिटा सकते हैं। टर्टल 30 स्टेप पीछे आ जाए, आपका क्या होगा, P कमांड आपने दे दी तो टर्टल जब आप बैक करेंगे तो 30 कमांड पीछे चला जाएगा, जो आपने गलती से आ गया। पेन नॉर्मल कमांड तभी दीजिए जब आपको रेखाओं फिर से ड्रॉ करना चाहते हैं। पेन नॉर्मल का मतलब है कि आपको जो आपने पेन अप करा है वो आप नहीं चाहते कि उसकी इंप्रेशन आए, आप चाहते हैं उसकी इंप्रेशन आए, तो आप क्या करेंगे, पेन नॉर्मल की कमांड दे देंगे। निम्नलिखित प्रोग्राम को देखिए और सीखिए कि PUPT प्रिमिटिव का उपयोग किस प्रकार किया गया है। आइए देखते हैं, ये सारी आपकी कमांड्स हैं। इन कमांड्स के द्वारा आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये नहीं आपके यहाँ पे आपकी सारी कमांड आ जाती हैं, जब आप इनको एंटर प्रेस करते हैं तो आपको इस तरीके का बन जाता है। जैसे कि इसमें भी इन्होंने इसके प्रयोग से आपकी ये वाली कमांड बनाई है। ये कमांड आपको कब आएगी, जब आप प्रैक्टिकली लोगों को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरीके से आप अपनी सारी कमांड को यहाँ डालेंगे और डालने के बाद इस तरीके से आप ये प्रॉपर बनाकर देखेंगे। देखिए इसमें पेन ऊपर करा है इन्होंने, फिर B के 42 करा, RT 90 करा, RT 90 फॉरवर्ड करा, फिर RT 90 फिर फॉरवर्ड 10 करा। तो इस तरीके से आपका टर्टल प्रॉपर तरीके से ऊपर ऊपर घूमता है और इस तरीके से आप इन कमांड्स के द्वारा, जो ये कमांड्स आप क्या करते हो, अपने टेक्स्ट एरिया को देते हो और ये टेक्स्ट एरिया क्या करता है, इस तरीके का आपका वो बनाकर दे देता है। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको अपने कंप्यूटर में लोगो ओपन करना है और ये सारी कमांड्स को अप्लाई करके देखना है। थैंक यू।